बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामुअलैकुम। एक मर्तबा बीवी ने अपने शौहर से कहा कि 2 महीने से कोई अपने घर के बाहर कूड़ा डाल देता है और यकीनन ये कोई मोहल्ले का ऐसा बंदा है जो फजर की नमाज बाकायदगी से पढ़ता होगा और मस्जिद जाते हुए ये कारनामा सरअंजाम करता होगा। ये सुनकर शौहर ने कहा कि तुम मुझे फजर की अजान पर उठा दिया करना। बीवी बहुत हैरान हुई क्योंकि उसका शौहर तो 10 बजे उठता था। खैर, बीवी ने शौहर को सुबह फजर की अजान पर उठा दिया। शौहर ने उठते ही खिड़की से झांककर देखा तो दरवाजे पर कूड़ा मौजूद नहीं था। शौहर ने फटाफट वजू किया, खिड़की के पास ही मुसल्ला बिछाया और 2 रकात नमाज पढ़कर जाकर देखा तो कूड़ा दरवाजे पर ही पड़ा था। ये देखकर शौहर को गुस्सा आया और 2 रकात फर्ज पढ़कर दोबारा सो गया। अब उस शौहर के साथ अगले 4 दिन तक यही हुआ। वो 2 सुन्नत पढ़ता और कोई कूड़ा डाल जाता, लेकिन वो कचरा फेंकने वाले को पकड़ नहीं पाया। तो 5वें दिन उसकी बीवी कहने लगी, माशाअल्लाह, आप नमाज पढ़ने लगे, लेकिन अगर आप नमाज पढ़ ही रहे हैं तो मस्जिद में जाकर जमात के साथ पढ़ लें। शौहर ने सोचा, हाँ, अगर मैं जमात के साथ नमाज पढ़ूंगा तो शायद कूड़ा डालने वाला भी मिल जाए, क्योंकि वो भी मस्जिद में ही नमाज पढ़ने जाता होगा। अब शौहर ने मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दी और अब वो मस्जिद से नमाज पढ़कर आता तो घर के बाहर कूड़ा नहीं होता था। कूड़ा डालने वाला अब उसे ऐसा लगा जैसे उससे डर गया हो। उसने घर जाकर अपनी बीवी से कहा कि लगता है कूड़ा फेंकने वाला डर गया है और अब कूड़ा नहीं फेंक रहा। अब आप मुझे फजर के वक्त मत उठाना। बीवी ये सुनकर कुछ न बोली। दूसरे दिन बीवी ने शौहर को नहीं उठाया, मगर अलबत्ता उसके शौहर की खुद ही आंख खुल गई। शौहर ने खिड़की से झांककर देखा तो कूड़ा पड़ा था। अब शौहर ने फिर नमाज पढ़ना शुरू करी और वो मुसलसल जमात के साथ नमाज पढ़ने लगा तो दरवाज़ा साफ सुथरा मिलने लगा। 2 हफ्ते बाद शौहर को फजर की नमाज पढ़ने की आदत हो चुकी थी। अब एक दिन रात के खाने में उस कचरा फेंकने वाले का जिक्र आ गया तो शौहर कचरा फेंकने वाले को भला बुरा कहने लगा। तो उसका बेटा बोला, अब्बू, आप उसे बुरा तो ना कहें, बल्कि वो तो आपका हमदर्द ही हुआ, जिसकी वजह से आप फजर की नमाज जमात के साथ और पाबंदी से पढ़ने लगे। बेटे की बात सुनकर उस शख्स को झटका सा लगा और उस शख्स को देखकर उसकी बीवी हंसने लगी। तो बेटा बोला, अब्बू, आपका वो हमदर्द कोई और नहीं बल्कि अम्मी है। आप अम्मी का शुक्रिया अदा कीजिए। शौहर ने बीवी को देखा तो बीवी कहने लगी कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है। ये सबक है सब बीवियों के लिए कि वो चाहें तो अपने औलाद के साथ साथ अपने शौहर की भी तरबियत कर सकती हैं, अगर वो खुद तरबियत याफ्ता हों। हम सफ़र वही अच्छा होता है जो अपने हम सफ़र की आखिरत को सुधारने की कोशिश करें। उम्मीद करते हैं हमारी बहनों को ये वीडियो समझ आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाले वक्त की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे इंशाअल्लाह।